आज एक छोर से दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति भले ही सतत एक दूसरे के संपर्क में रहता हो, भले ही दुनिया में कोई भी घटना हो तो पल भर में प्रसारित हो जाती हो, और भले ही आधुनिक दौर लेटेस्ट तकनीकी दौर हो, लेकिन वो दूरस्थ स्थान, वो अंतिम छोर जहां इंटरनेट, विद्युत, नेटवर्क या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न हो, जहां कुछ लोगों की उन लेटेस्ट तकनीकों पर पहुंच न हो, वहां पहुंचती है रेडियो की आवाज। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आरजे तरुण और आपने देखना शुरू किया है जनादेश। आप और हम सभी जानते हैं कि आज का तकनीकी दौर इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और मोबाइल ऐप्स पर निर्भर है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है, आधुनिक दौर में लोगों से जुड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को रेडियो के माध्यम से ही क्यों साझा करते हैं? आज के जनादेश में आपके इस प्रश्न, इस जिज्ञासा को हम एक छोटी सी ऑडियो क्लिप के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब मैं सुनाऊं, इससे अच्छा जिसकी कहानी उसी की जुबानी। सुनिए एक ऑडियो क्लिप, उसके बाद इस विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करते हैं। आपकी जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है कि आज के युग में जबकि करीब रेडियो भुला दिया गया था, उस समय मोदी रेडियो लेकर के क्यों आया। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका। और जब मैं चाय के लिए ऑर्डर किया तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा ढाबा था। एक ही व्यक्ति खुद चाय बनाता था, भेजता था। ऊपर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा सा ठेला लगा के खड़ा था। तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय बाद में, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी हैरान हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई घर में कोई शादी वादी कोई प्रसंग वसंग है क्या? तो कहा नहीं भाई साहब, आपको मालूम नहीं क्या? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। मैंने कहा भारत ने बम फोड़ दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। तो रेडियो पर उसी की चर्चा चल रही थी। तो उसने कहा वो समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो परमाणु परीक्षण का दिन था और मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी। और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान जो चाय का ठेला लेकर के अपना काम कर रहा है और दिन भर रेडियो सुनता रहता होगा, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। तो समझ गए होंगे कि जिस जगह, जिस कोने में आखिरी व्यक्ति रहता है, जहां संप्रेषण की कोई सुविधा नहीं, मौसम, तूफान की कोई जानकारी नहीं, किसानों को खेतों के बारे में लाभ हानि की कोई जानकारियां नहीं, वहां अपनी सरल भाषा शैली के साथ अपनी बात रखता है, अपने सुझाव साझा करता है बेतार का ये तार, बेतार का ये माध्यम रेडियो। अब बेतार शब्द की बात आती है तो अंतिम में रोचक जानकारी भी आपको बताते हुए चलता हूं कि इस बेतार के तार यानी रेडियो का जन्मदाता कहा जाता है इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी को। यानी इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। अब सन 1900 में मार्कोनी ने रेडियो संदेश की शुरुआत की तो दूरस्थ स्थानों पर संपर्क स्थापित करने, अपनी बात जन जन तक पहुंचाने में भारत भी पीछे नहीं रहा। आज से 93 वर्ष पूर्व यानी 1927 में भारत में भी रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ। बात करें मन की बात की तो इस कार्यक्रम की कड़ी का आकाशवाणी के माध्यम से प्रथम प्रसारण सन 2014
माह अक्टूबर में हुआ और पिछले 7 सालों में इसके काफी एपिसोड भी प्रसारित हो चुके हैं। आज भी रेडियो की ये खास शैली शहर शहर और दूर दराज के इलाकों तक है और साथ ही बाल, युवा और वृद्ध, धनवान और निर्धन, सामान्य और विद्वान, साक्षर और निरक्षर तक पहुंचने वाला संचार का सबसे सस्ता, सुलभ, सरल और सुग्राह भाषा में संदेश पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है रेडियो। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।